श्री कृष्ण जी के अनमोल वचनों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि शांत रहकर भी आपके जीवन के दुखों का अंत हो जाता है। शांत रहने वाले मनुष्य की बुद्धि भी स्थिर होकर परमात्मा से गुप्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है न तो मरती है, हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। बीसियों का चिंतन करने से बीसियों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मानुष के मन को चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा संयम भी नहीं दिखाना चाहिए। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति यदि चुप हो जाए तो समझ लेना कि वह अंदर से टूट चुका है। कभी भी एक दूसरे के लिए भारी मत बनना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर समुद्र में डूब जाता है। ईश्वर तुमसे ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो आप अपनी चिंता को दूर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपने उनसे जितना मांगा है आपको उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं। इसलिए सब्र से काम लेना चाहिए। जब आपके जीवन में कभी खुशियां नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन जरूरत से ज्यादा परेशान हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आंखें बंद करके और श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हो, परंतु पैसे का इस्तेमाल करके बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से दूसरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। कोई भी आपके हाथ का तो छीन सकता है, परंतु आपके भाग्य का नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे रहने दो अपने मकान के, जो झुककर गया समझ लो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो वही रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता है। उसे तो सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ जाना कि जिंदगी आपको रुला नहीं रही है, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा गुस्सा होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में बिल्कुल कम कर दो। यदि जानते हुए भी आप अपने आप को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, सब चलता रहेगा। कोई रिश्तेदारी एक तरफ से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका साथ देने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिंदगी में आप कितना भी धीरे चल रहे हैं, परंतु आप रुक नहीं रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आप सबसे तेज चल रहे हैं। किसी व्यक्ति को ऐसे उतना नहीं जान सकते जिस प्रकार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। जब लोग रास्ता न करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले एक दूसरे से बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर एक इंसान से होती है, परंतु गलती वही सुधारता है जो सच्चे दिल का होता है। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है और वह आपके साथ हमेशा वैसा व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखें, वही इंसान आपको किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखा देगा। संसार में सब कुछ टूटकर जुड़ जाता है,
परंतु एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ता। सच्चा स्नेह करने वाला आपको बुरा बोल सकता परंतु आपका बुरा सोच नहीं सकता, क्योंकि आपकी नाराजगी के प्रति उसके दिल में सच्चा स्नेह होता है। माफी के लायक गलती करने वाला होता है, चालाकी करने वाला नहीं। जिंदगी में खुश रहना है तो अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी की जरूरत न पड़े। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है कि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जमीन अच्छे हो, खाद अच्छा हो, परंतु यदि पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भाव अच्छे हो, संबंध अच्छे हो, परंतु यदि बाड़ी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन कोई काम का नहीं होता। रात जितनी काली होती है तारे उतनी ही चमकीले होते हैं, इसलिए दुख जितना गहरा होता है भगवान उतने ही करीब होते हैं। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, नहीं तो एक दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्तों के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के पश्चात बने हुए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र सच्चे मन से बनाओगे तो उनके रंग निखर कर जरूर आएंगे। अगर ऊपर वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो संसार में रहने वाले लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत, बिच्छू के डंक और इंसान के मन में कितना जहर भरा होता है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से कहने की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य समय आने पर खुद न खुद साबित हो जाता है। जिंदगी में इन दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते हुए देर नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ और सत्य के मार्ग पर चलता हुआ पैर ईश्वर के भाव को मोह लेने वाली आदतें हैं। तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। किसी दूसरे का मजाक और अपना पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। जिंदगी में संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना चाहिए। आप कितने भी बड़े बन जाओ परंतु आपके इंसानियत बड़ी नहीं है तो आपको कोई अपनी नजर में बड़ा नहीं मानेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसकी चिंता हर एक प्राणी को होती है। इंसान जन्म होने के बाद हमेशा यही सोचता रहता है कि उसकी मृत्यु कहीं ही जल्दी ना हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार पृथ्वी पर आने वाले हर एक मनुष्य का जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजर रहा है। मनुष्य जब तक भक्ति भावना में लीन होकर वह अपने भगवान की शरण में नहीं चला जाएगा तब तक उसके जीवन का जन्म और मृत्यु का चक्र इसी प्रकार चलता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति भावना करके हमारी शरण में आ जाता है उसको पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। जबकि शास्त्रों में यह बताया गया है कि मनुष्य मरते समय जिससे अधिक स्नेह रखता है और मरते वक्त तो उसी का ध्यान अपने मन में रखता है, वह अगले जन्म में उसी योनि में जन्म लेता है। मनुष्य को कभी भी अपने या अपने पुत्र पुत्री के विवाह की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विवाह 7 जन्मों का एक पवित्र बंधन होता है। यह बंधन देवताओं द्वारा लिखा गया बंधन होता है जो कि स्वर्ग से बनाकर वह धरती पर भेजते हैं। विधाता हर किसी का जोड़ा बनाकर ही धरती पर भेजता है। इसके बारे में मनुष्य को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। महादेव आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करेगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।